हेलो दोस्तों, आज हम यूपी के प्रसिद्ध मेले जो मेले लगते हैं, किन किन शहरों में मेले लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो बहुत ही फेमस मेले होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम किरदार निभाने वाले हैं। जी आगामी परीक्षा है जो यूपी पुलिस की 35,000 आएगी या जितनी भी आएगी आयोग तय करेगा। और जो आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल है, जो मेंस परीक्षा आने वाली है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रामबाण साबित होंगे। और तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करते हुए, और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? ददरी मेला कौन सा? ददरी मेला ये दोस्तों पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ये कह सकते हो कि जो ददरी मेला है वो कौन सा मेला है, कैसा मेला है? वो पशु मेला है। ये किस शहर में लगता है? बलिया में। किस शहर में लगता है दोस्तों जी? बलिया में। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो आप देख लो। तो बलिया में लगता है। और बलिया की खास बात क्या है दोस्तों, आपको पता होगा, ये यूपी का पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है ये? पूर्वी जिला। और दोस्तों ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंजर कालिंजर मेला कौन सा? कालिंजर मेला ये यूपी के किस शहर में लगता है दोस्तों? बांदा में। किस में? बांदा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बांदा। दोस्तों ये बांदा केन नदी के किनारे स्थित है। किसके? केन नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। जो यमुना की सहायक नदी है, किसकी है? जो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। परिक्रमा मेला कौन सा? परिक्रमा मेला ये यूपी के किस शहर में लगता है? ये नैमिषारण्य में लगता है। किसमें? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य दोस्तों ये क्या है? ये सीतापुर में एक जगह का स्थान है। किसमें? सीतापुर। सीतापुर एक जिला है, उसमें एक जगह का स्थान है। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, सीतापुर में भारत का प्रसिद्ध आँखों का अस्पताल है। किसका? आँखों का अस्पताल है। और एक प्रश्न और बता दूं, आप नोट कर लो साथ के साथ। जो राजा टोडरमल थे, अकबर के दरबार में रहते थे, उनका जन्म सीतापुर में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सीतापुर में, लहरपुर गांव में, ठीक है जी। और वो अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री रहे थे। इतना आपको याद रखना है। झूला मेला, जो झूला झूलते हैं, जो महिलाएं झूला झूलती हैं, ये वृंदावन में आयोजित होता है और अयोध्या में। वृंदावन कहाँ पे आता है? मथुरा में। और अयोध्या अलग शहर है ये, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। और अयोध्या राम जन्मभूमि है, आपको इतना पता है। वृंदावन मथुरा में आता है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है। इतना आपको याद रखना है। शाकंभरी देवी मेला ये यूपी के किस शहर में लगता है दोस्तों? सहारनपुर में। किस में लगता है ये? सहारनपुर में। और दोस्तों सहारनपुर आपको पता है यूपी का कौन सा जिला है? उत्तरी जिला। कौन सा जिला है? उत्तरी जिला। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला शामली। उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। इतना आपको याद रखना है। सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला बहराइच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। सैयद सलार मेला यूपी के किस शहर में लगता है? बहराइच में। इतना आपको याद रखना है। कैलाश मेला, और दोस्तों ये बहराइच है ना, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है? ये नेपाल के साथ। इतना आपको याद रखना है। कैलाश मेला यूपी के किस शहर में लगता है दोस्तों? ये आगरा में। किस में लगता है? ये आगरा में। और आगरा में आपको पता है ताजमहल स्थित है, और ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। और ये आगरा पेठा के लिए फेमस है। किसके लिए? पेठा के लिए फेमस है, चमड़ा के लिए फेमस है, ठीक है जी। दरी के लिए भी फेमस है जी, दरी भी बनती है इसमें। और पर्यटन के लिए फेमस है। माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला और कुंभ मेला ये यूपी के किस शहर में लगता है दोस्तों? इलाहाबाद में। किस में लगता है ये? इलाहाबाद में। और दोस्तों यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यूपी के किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। इतना आपको याद रखना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सबसे यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। यूपी पुलिस की 49,000 वाली भर्ती में आ चुका है ये क्वेश्चन। किसने की थी? सर विलियम मुइर ने। किसने की थी? सर विलियम मुइर ने। इतना आपको याद रखना है। और ये यमुना और गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। चैतराम नवमी मेला, शिल्प मेला यूपी के किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। सॉरी, ये किन शहरों में लगता है? इलाहाबाद में लगते हैं। चैतराम नवमी मेला और शिल्प मेला कहाँ लगते हैं? ये इलाहाबाद में लगते हैं, ठीक है जी। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो सॉरी, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान नहीं रहता, ठीक है जी।
गोविंद साहब मेला, ये यूपी के किस शहर में लगता है दोस्तों? अम्बेडकर नगर में। किस में लगता है ये? अम्बेडकर नगर में। इतना आपको याद रखना है, कई बार आ चुके हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4 आपको मेले के नाम दे देगा, 4 शहरों के नाम दे देगा, कह देगा सही मिलान कीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं, मैचिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। ध्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? वाराणसी में लगता है और वृंदावन लगता है। और वृंदावन में बता चुका हूँ, मथुरा में आता है और वाराणसी में लगता है। इतना आपको याद रखना, ध्रुपद मेला, ठीक है जी। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला दोस्तों ये पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ददरी मेला था जो पशु मेला के नाम से जाना था, ये आगरा में लगता है। किस में लगता है? ये आगरा में। बटेश्वर मेला पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है और ये आगरा में लगता है। इतना आपको याद रखना है। निधिवन मेला, कौन सा? निधिवन मेला, ये वृंदावन में लगता है प्रतिवर्ष। वृंदावन, और वृंदावन कहाँ पे आता है दोस्तों? मथुरा में। इतना आपको याद रखना है। और वृंदावन किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है वृंदावन। इतना आपको याद रखना है। नौचंदी मेला, कौन सा? नौचंदी मेला और सरदना मेला, ये यूपी के किस शहर में लगता है? मेरठ में। किस में लगता है? मेरठ में। और दोस्तों ये सरदना मेला है जो ये नवंबर महीने में लगता है, और ये नौचंदी मेला है जो होली के बाद लगता है। ये कब लगता है? होली के बाद लगता है, तो ये अप्रैल में लगता है। किस में लगता है? ये अप्रैल में, ठीक है जी। नौचंदी मेला और सरदना मेला मेरठ में लगते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौचंदी मेला कई बार आ चुका है, यूपी पुलिस 49,000 वाली भर्ती में आ चुका है। नौचंदी मेला यूपी के किस तरह में लगता है? मेरठ में लगता है। इतना याद रखना है। और मेरठ को खेल नगरी, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है भारत में। भारत के खेल की राजधानी भी कहते हैं इसे। क्रांति नगर भी है, ये कैंची नगर भी है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। खेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। देवा शरीफ मेला कई बार आ चुका है। बाराबंकी, इंपॉर्टेंट लगा लो, कई बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाराबंकी, देवा शरीफ मेला दोस्तों किस शहर में लगा था? बाराबंकी में। और दोस्तों जो नसरुद्दीन शाह जो अभिनेता हैं, कौन है? अभिनेता नसरुद्दीन शाह का जन्म कहाँ पे हुआ था? बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में। आपने देखा होगा जो गाना गाया था विद्या बालन के साथ, ऊलाला ऊलाला, उसमें जो अभिनेता हैं विद्या बालन के साथ, वो नसरुद्दीन शाह हैं, ठीक है जी। हरदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ पे मनाई जाती है जी? वृंदावन में। कहाँ पे मनाई जाती है जी? वृंदावन में। और दोस्तों जो ये हरदास थे, ये कौन थे? ये तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। किसके थे? तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। और तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। और बैजू बावरा कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। नवरात्रि मेला, नवरात्रि मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? आगरा में। और गणगौर मेला, ये दोनों मेला कहाँ पे लगते हैं? आगरा में। दोनों मेला कहाँ पे लगते हैं दोस्तों जी? आगरा में। इतना आपको याद रखना है। सोरो मेला, सोरो मेला कहाँ पे लगता है? यूपी के किस शहर में? कासगंज में लगता है। किस में? कासगंज में। और सोरो दोस्तों, सोरो घाट भी कासगंज में। उससे आपको आराम से पता हो जाएगा कि सोरो मेला कहाँ पे लगता है? कासगंज में। और दोस्तों कासगंज पहले कासगंज को किस जिले से काट कर बनाया गया है? तो एटा से। किससे? एटा से। कब बनाया गया है? 2008 में। इतना आप याद रखना। पहले जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एटा में। बट जो पटियाली तहसील थी वो अब कासगंज में आ गई है। तो वर्तमान में कासगंज में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। अगर ये कासगंज न दे तो आप एटा लगाओगे। इतना आप याद रखना। कई बार आ चुका है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाली, एटा, ठीक है। एटा ना मिले तो कासगंज, ठीक है जी। गोला गोरखनाथ मेला यूपी के किस शहर में लगता है? लखीमपुर खीरी जिले में। किस में? लखीमपुर खीरी जिले में, ठीक है जी। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, जो लखीमपुर खीरी जिला है ये यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इसका जो क्षेत्रफल है 76-80 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 76-80 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा जिला हो गया। फिर इससे छोटा कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। रथ यात्रा मेला, कौन सा? रथ यात्रा मेला ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। और नक कटैया मेला, ये दोनों मेला कहाँ पे लगते हैं? वाराणसी में। और दोस्तों वाराणसी जो बनारस है ये माना जाता है कि विश्व का सबसे पुराना शहर है। क्या? विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतना आपको याद रखना है। कबीर मेला, कौन सा? कबीर मेला ये कहाँ पे लगता है? मगहर, संत कबीर नगर में। कहाँ पे लगता है? संत कबीर नगर में। मगहर एक जगह का स्थान है, वहाँ पे लगता है कबीर मेला। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला मेला, अगला क्वेश्चन, रामायण मेला। रामायण मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है? चित्रकूट में। चित्रकूट एक जिला है। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, जो भगवान राम थे उन्होंने 14 वर्ष में से
11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। किस में बिताए थे? 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। तो इसलिए उन्हीं के नाम पे ये रामायण मेला, ठीक है, जो रामायण चली थी चित्रकूट में लगता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गढ़मुक्तेश्वर मेला, कौन सा? गढ़मुक्तेश्वर मेला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगा लो इस पे इम्पोर्टेंट, कई बार आ चुका है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा लो इस पर। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? हापुड़ में। और दोस्तों यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़। कितना क्षेत्रफल इसका? 660 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 660 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको किस जिले से अलग किया गया था दोस्तों? गाजियाबाद से अलग किया गया था। किससे? गाजियाबाद से। और कब किया गया था? 2011 में। और जब मुख्यमंत्री कौन थी हमारी यूपी की? मायावती। कौन थी मुख्यमंत्री जब? मायावती थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि दूसरा छोटा जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। उसका क्षेत्रफल कितना है? 910 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? हापुड़ में। और दोस्तों दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हापुड़ में। कहाँ पे हुआ था? हापुड़ में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला कहाँ पे लगता है? शाहजहाँपुर में। कहाँ पे लगता है? शाहजहाँपुर में। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ आपको, जो कॉमेडियन है, कौन है? कॉमेडियन या अभिनेता कह सकते हो आप, राजपाल यादव। कौन? राजपाल यादव का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। जो कॉमेडियन है और अभिनेता भी हैं, इतना आपको याद रखना, शाहजहाँपुर में राजपाल यादव का जन्म हुआ है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। बलसुंदरी मेला, बलसुंदरी मेला कहाँ पे लगता है? अनूप शहर में। और ये अनूप शहर में कहाँ पे आता है दोस्तों? बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर। और दोस्तों बुलंदशहर क्या है? ये एनसीआर में शामिल है। किस में शामिल है? एनसीआर में शामिल है बुलंदशहर। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। यूपी 13 इसका व्हीकल कोड है। कितना है? यूपी 13 इसका व्हीकल कोड है या आरटीओ कोड कह सकते हो। अगला प्रश्न। और नरोला परमाणु केंद्र बुलंदशहर में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। बुलंदशहर की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है जी। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है और गोंडा में लगता है, दोनों में लगता है। देवी पाटन मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, जो बलरामपुर है, कौन सा? बलरामपुर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न। मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ पे लगता है? गोवर्धन में। कहाँ पे? गोवर्धन। अगर गोवर्धन ना मिले, गोवर्धन वैसे कहाँ पे आता है? मथुरा में। और वृंदावन ही मथुरा में आता है। वृंदावन मिले तो वृंदावन पे टिक मार दो, गोवर्धन मिले तो गोवर्धन पे टिक मार दो। ठीक है जी। मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ पे लगता है ये? और मथुरा मिले तो मथुरा में लगा दो, क्योंकि मथुरा में ही ये दोनों आते हैं। ठीक है जी। खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। और दोस्तों ये क्यों लगता है गोरखपुर में? कि जो गुरु गोरखनाथ थे, उन्होंने एक दिन गोरखपुर में बहुत ही कम चावल से खिचड़ी पकाई थी और उस खिचड़ी को बहुत कई सारे लोगों में बांट दिया, तो फिर भी खिचड़ी बची रह गई थी। उसी चमत्कार को देखते हुए खिचड़ी मेला हर साल गोरखपुर में लगता है। ठीक है जी। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, मथुरा से संबंधित। किससे संबंधित? मथुरा से संबंधित। जो अनिल शर्मा हैं, अभी बताऊंगा ये कौन है। अनिल शर्मा, अनिल शर्मा। आपने गदर फिल्म देखी, वही कौन सी? गदर फिल्म। गदर एक प्रेम कथा। कौन सी? गदर एक प्रेम कथा। जो अनिल शर्मा ये डायरेक्टर हैं, मतलब निर्देशक हैं और प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ है? मथुरा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मथुरा में। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, अब आप पहचान जाओगे जो नए नए बच्चे हैं। जो जीनियस फिल्म है तेरा फितूर चढ़ गया रे, जो वो लड़का है वो इन्हीं का बेटा है। किनका बेटा है? अनिल शर्मा का बेटा है। इनका अनिल शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ? तो मथुरा में। इतना आप याद रखना। ठीक है जी। जो जीनियस फिल्म थी तेरा फितूर चढ़ गया रे, ठीक है, वो इन्हीं का लड़का है। जो गदर में वो छोटा सा था, रोल निभाया था। ठीक है। खिचड़ी मेला कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में। और दोस्तों गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिल चुका है। किसको? टेराकोटा को, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिल चुका है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मनकपुर मेला, श्रावणी मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और रामनगरिया मेला, ये चारों मेला दोस्तों फर्रुखाबाद में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? फर्रुखाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, FKBD। मनकपुर मेला, श्रावणी मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, रामनगरिया मेला, चारों इंपॉर्टेंट मेले हैं। चारों आ चुके हैं मेले किसी न किसी परीक्षा में। फर्रुखाबाद में लगते हैं। और दोस्तों फर्रुखाबाद किस नदी किनारे स्थित है? कन्नौज नदी, सॉरी, फर्रुखाबाद गंगा नदी किनारे स्थित है। किसके? गंगा नदी किनारे। फर्रुखाबाद और कन्नौज
ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। और ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, इतना आपको याद रखना है। फागुन मेला, कौन सा? फागुन मेला ये कहाँ पे लगता है? तिलक, ये एक जगह का नाम है। और कौन सा शहर है? रामपुर में। किस में? रामपुर में, इतना आपको याद रखना है। कंस मेला, कंस मेला कहाँ पे लगता है? मथुरा में। कहाँ पे लगता है कंस मेला? मथुरा में। और फतेहपुर सीकरी में भी लगता है, ये दोनों जगह लगता है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे आती है दोस्तों? आगरा में। कहाँ पे आती है? आगरा में आती है फतेहपुर सीकरी। और ये मथुरा और फतेहपुर सीकरी दोनों जगह लगता है। देवछठ मेला, कौन सा? देवछठ मेला श्रावणी में जन्माष्टमी मेला। ठीक है, देवछठ मेला श्रावणी में जन्माष्टमी मेला, ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? यूपी के किस शहर में लगता है? ये मथुरा में। कहाँ पे लगता है? ये मथुरा में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अली शाह मेला, ये यूपी के किस शहर में लगता है दोस्तों? बाराबंकी में। किस में लगता है? बाराबंकी में। और बाराबंकी किसके लिए फेमस है दोस्तों? आपको पता है, अफीम उत्पादन के लिए। किसके लिए? अफीम उत्पादन के लिए यूपी में कौन सा शहर फेमस है? बाराबंकी। और दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि अफीम की फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो गाजीपुर में। किस में स्थित है? गाजीपुर में। देवी धुरा मेला किस में लगता है? चंपावत में। किस में लगता है? चंपावत में। मकनपुर मेला, कौन सा? मकनपुर मेला, ये कहाँ पे लगता है? कन्नौज में। कहाँ पे लगता है? ये कन्नौज में। और कन्नौज किसके लिए फेमस है दोस्तों? इत्र के लिए। किसके लिए? इत्र के लिए। इसको इत्र नगरी और खुशबुओं के शहर, खुशबू के शहर के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ये यूपी के प्रसिद्ध मेले थे जो परीक्षाओं में भर भर के आते हैं। इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी इसमें कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं है। अगर आपने ये प्रश्न याद कर लिए तो आपके 1 या 2 नंबर हमेशा यूपी की किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पक्के हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। और जो नए हैं वो घंटी बजाने में कंजूसी न करें, घंटी बजा दें बिल्कुल तुरंत के तुरंत। घंटी बजा दोगे तो आपकी लाइफ की घंटी बज जाएगी, नौकरी लग जाएगी। और नहीं बजाओगे तो घंटी बजी रह जाएगी। ठीक है जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।